कि जब भगवान राम और माता जानकी अयोध्या में रहते थे तो उस समय एक दिन माता जानकी बोली कि ये छोटे मोटे ब्राह्मण आते रहते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं। अब कोई अच्छा हट्टा कट्टा ब्राह्मण आए तो थोड़ा बहुत खाए तो मेरा मन भर जाए। ऐसा कोई आए जो थोड़ा अच्छे से भोजन करे। तो भगवान राम अगस्त मुनि के ध्यान में जाकर कहते हैं, अरे मुनिवर, आज आपका हमारे घर पर निमंत्रण है, पधारिए। प्रभु जैसा आप कहें हम जरूर पधारेंगे। सो अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि पधारे। अब अगस्त मुनि आए सो भगवान ने कह दिया, आपका निमंत्रण है, स्वीकार किया। चरणों दंडवत किया अगस्त मुनि के। माता जानकी ने प्रणाम किया। अब दूल्हे पतले अगस्त जी ऐसे थे, आके बैठ गए। अगस्त जी आकर बैठे। माता कहती है कि भोजन करके जाइएगा। भगवान ने नहीं कहा कि मैंने उन्हें बुलाया है निमंत्रण के लिए। माता कहती है कि ऐसे ही आए होंगे घूमने। सो माता कहती है निमंत्रण है आपका, भोजन करके जाना। अगस्त जी आसन लगाया और इधर माता सीता बनाने लगी रसोई। अब रसोई बना रही सो बड़ा सा थाल लेकर आए, उसमें 35-40 कटोरी, उनमें अलग अलग सब्जी, अलग अलग प्रकार की सब्जी उनके आगे लाके रख गई। बेटे अगस्त जी, तो अगस्त जी सारा करते हैं, प्रभु बताइए क्या किया जाए। सो भगवान कहते हैं आप अपना जो असली रूप है वह दिखाना है। अगस्त जी समझ गए। अगस्त जी कहते हैं, अरे देवी, अगर भोजन खिलाना है तो अच्छे से खिलाइए। इससे क्या होगा, इसको मैं नाक में डालूं, कान में डालूं या आंख में डालूं, इससे क्या होगा। इतनी छोटी छोटी सी प्लेटें हैं, इनमें छोटी छोटी सी सब्जी, थोड़ी थोड़ी सब्जी, इसका क्या करेंगे। सो माता समझ गई, चलो अच्छी बात है, अच्छा खाता होगा ब्राह्मण। माता गई जल्दी से और बड़े बड़े पात्र लेकर आई, भोग बनाया, सामने रखा। अब अगस्त जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। सो भोजन करते करते सुबह से शाम हो गई और शाम हुई सो शाम से फिर रात्रि हो गई। अब रात्रि से सुबह हो गई लेकिन भोजन चल रहा है। माता थक गई सो माता ने गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, नव निधियों को बुला लिया। 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, अखंड भोजन चल रहा था। भोजन करते जा रहे हैं, 10 दिन हो गए भोजन करते करते अगस्त जी को। माता थक गई। गणेश जी पूरी निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि है, नवनिधि है, सब कुछ न कुछ बना रही हैं रसोई में। लेकिन फिर भी अगस्त जी भोजन करते जा रहे हैं। बड़े बड़े पात्रों से उड़ते जा रहे हैं, बस देखने का काम नहीं है। आता जा रहा है और जाता जा रहा है, ऐसे भोजन पा रहे हैं। सो 15 दिन हो गए करते करते। अब 15 दिन जैसे ही हुए सो माता जानकी आई सामने कि अरे प्रभु, क्या है, हमें जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। लेकिन अगस्त मुनि कहते हैं कि देवी पहले आधा तो हो जाए, अभी तो हमारा आधा नहीं हुआ। सो इतने में माता लौट कर गई और फिर माता थोड़ी क्रोधित सी हो गई। अरे ऐसा भी कभी श्रद्धा होती है, श्रद्धा से भोग पाया जाता है। 15 दिन हो गए, अभी तो भोग ही बंद नहीं है। अखंड भोजन चल रहा है, 16 दिन हो गए और अभी भी बंद नहीं है। और 16वें दिन जब अविश्राम गति से भोजन करने में व्यस्त थे, 17वें दिन तक भोजन चल रहा था। अब 17वें दिन तक भोजन चल रहा था। सो भगवान राम ने देखा कि माता सीता थोड़ी चिंतित है और जैसे ही चिंतित देखा सो भगवान समझ गए, क्या हुआ देवी, तुम तो कहती थी कि अच्छा खासा पंडित आए जो भोजन पाए, मैं उसे भोजन खिलाऊं, थोड़ा बहुत खाते हैं और चले जाते हैं, अब खिलाओ। देखिए प्रभु, आप ऐसे पंडितों को मत बुलाया करिए। 17 दिन हो गए, आज श्रद्धा की तो ताम तोड़ दी इन्होंने, परेशान हो गई हूँ मैं। भोजन बनाते बनाते मैंने सारे भंडारे खुलवा दिए। ऐसा थोड़ी होता है, शक्ति के अनुसार होता है। भगवान समझ गए, भगवान को देखने लगे अगस्त जी
तिरछी निगाह से देख रहे हैं। सो भगवान ने कह दिया बस बहुत है, इतना ही काफी है। जी को आराम से फिर डकार आ गई। सो माता समझ गई, चलो अच्छी बात है। अब कहते हैं लाओ देवी पानी लेकर आओ, हमें पानी पीना है। सो माता जानकी बोली खाना खिला दिया, वही बहुत बड़ी बात मानो आप, पानी नहीं है हमारे पास इतना, पानी कहाँ से लाएं? ये थोड़ा बहुत पानी थोड़ी पिएंगे, जब खाना 17 दिन तक खाया है तो पानी तो पिएंगे ही। भगवान कहते हैं कि आप समाधि लगाइए और मैं आपको जो अगला युग आएगा उसमें जब मैं कृष्ण अवतार में जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तब इंद्र को होकर वर्षा करेगा, तब आप जल पीना, जितना चाहे पीते रहना, 7 दिन तक पीना। अगस्त जी बोले ठीक है, हम एक समाधि लगाएंगे सो अगला युग आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे है अगस्त मुनि। तो ऐसे अगस्त मुनि ही जल का पान करते हैं। अब इंद्र ने ऊपर से देखा कि 7 दिन हो गए, इतनी वर्षा हुई, ऐसा हो गया, लेकिन अभी तक वहां धूल रही है। वह समझ गया कोई ना कोई देव शक्ति जरूर है, कोई ना कोई देवता है। सो इंद्र जल्दी से उतर कर आया और इंद्र ने वर्षा बंद करवा दी। उसके पश्चात इंद्र उनके चरणों, भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गया।